नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं और हमारे सामने है थ्योरम 6.5। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल ये है ABC और दूसरी ट्रायंगल है DEF. One angle is equal to the other angle and side including these angle means AB and AC, DE and DF are proportional, then the two triangles are similar. ये proportional में दी हुई है। सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF हमें क्या क्या दिया हुआ है? एक तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D के दिया हुआ है और AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये हमें गिवन है। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। टू प्रूव करना है हमने कि two triangles are similar. Triangle ABC is similar to triangle DEF. हम थ्योरम कर चुके हैं। अगर हमने इनके सारे एंगल्स इक्वल दिखा दिए तो ये क्या हो जाएगी? हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगी। मीन्स एंगल ये तो है ही, B को E के दिखा दो, C के F के दिखा दो। हमने कंस्ट्रक्शन की पहले की तरह कट AB के इक्वल हमने यहाँ पे P ले लिया और AC के इक्वल हमने यहाँ पे Q ले लिया, ज्वाइन कर दिया हमने PQ को। कट AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ एंड देन ज्वाइन PQ को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब प्रूफ इसमें, और पहले हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। AB किसके इक्वल? DP के है। AC किसके इक्वल है? DQ के है। DQ क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये हमें गिवन है। साइड एंगल साइड बाय SAS रूल। ये दोनों ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट होंगी ट्रायंगल DPQ के। और अगर ऐसा हो गया तो सारे के सारे पार्ट इनके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल P के। और एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल Q के। एंगल B P के, एंगल C Q के। BC इज इक्वल टू PQ भी, जरूरत होगी तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं है। यहाँ पे हमारे पास CPCT बाय CPCT। ठीक है, अब यहाँ हमें और क्या दिया हुआ है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। AB अपॉन D इज इक्वल टू AC अपॉन DF। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, देखिए AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF है। अगर मैं, ये गिवन है हमें, अगर मैं AB की जगह DP रख दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? DP अपॉन DE। AB को DP के इक्वल लिया था हमने और AC की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? DQ अपॉन DF। DQ अपॉन DF। अब मैं इसको इक्वल प्रोपोर्शन में करना चाहता हूँ। DP अपॉन P इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, ताकि ये दोनों पैरेलल हो जाएं। DP तो है मेरे पास, DE हम इसको इन्वर्स कर देते हैं क्योंकि हमने DP रखना है। सो मैंने क्या किया? DE, इसका उल्टा भी तो इक्वल होगा। DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ के इक्वल होगा। क्या करें? DE 1 माइनस कर देते हैं, दोनों तरफ डी अपॉन डी पी -1
एंड डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस 1। एलसीएम हो गया हमारा, दिस इज डी पी डी ई माइनस डी पी, और यहाँ से डी क्यू हो गया, दैट इज डी एफ माइनस डी क्यू। अब डी में से डी पी अगर आप माइनस करेंगे, डी माइनस डी पी, तो मेरे पास क्या बचेगा, पी ई। दैट मीन्स पी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू, यहाँ से डी एफ में से डी क्यू करेंगे तो क्यू एफ बचेगा, दैट इज क्यू एफ अपॉन डी क्यू। ये हो गया, इसका उल्टा भी इक्वल होगा, दैट मीन्स डी पी अपॉन पी ई किसके इक्वल होगा, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। डी पी अपॉन पी ई, डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। इसका मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यही तो कहता था, बीपीटी का कन्वर्स क्या था, अगर कोई लाइन उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन थर्ड लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब एंगल पी किसके इक्वल, एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा, ई के, और एंगल जो क्यू है, एंगल क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। बट एंगल पी किसके इक्वल था, एंगल पी तो किसके इक्वल है, बी के, और एंगल क्यू किसके इक्वल है, सी के। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, पी बी के भी इक्वल है, पी ई के भी इक्वल है, तो इसका मतलब बी और ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ए तो पहले ही दिया हुआ था, ये इसके इक्वल दिखा दिया, ये इसके इक्वल दिखा दिया। ऑल एंगल्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, corresponding angles are equal, so triangle ABC is similar to, similar होगी congruently triangle DEFK, और यही हमने प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, ध्यान से करेंगे तो बहुत ही आसान भी है। और सभी जो तीनों हमारी थ्योरम से लगभग एक ही पैटर्न के ऊपर सोल्व हो रही हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।